जय हिंद दोस्तों। आज टेस्ट पेपर 138 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न से, प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों जाम्बेजी नदी। किस नदी पर दोस्तों? जाम्बेजी नदी। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर। कौन सा दोस्तों? जम्मू कश्मीर राज्य। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हिंडनबर्ग रेखा। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1980 ईस्वी। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा? पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, तो क्या थी दोस्तों? तो ये थी आग का आविष्कार। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? फैराडे के नियम पर। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सैयद अहमद खां। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा? दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नागर शैली का। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की थी? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? मीर कासिम। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा खंभात की खाड़ी। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1980 ईस्वी। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एडम स्मिथ ने। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? पृथ्वी की भूप्रटी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सी है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? सिलिकॉन। अगला प्रश्न, वाल्मीकि को रामायण की रचना किस भाषा में की थी? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? अवधी भाषा में। सॉरी दोस्तों, संस्कृत भाषा में। क्या हो जाएगा दोस्तों? संस्कृत भाषा में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सरदार पटेल। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 326 ईसा पूर्व। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधान मंडल क्या कहलाता है? इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? फेडरल असेंबली। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव थे। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? एंजाइम की रचना किससे होती है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? अमीनो अम्ल से। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों आर के लक्ष्मण। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा? तो किसने लिखा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हरि सेन ने। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फागुन। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने?
तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा के बालकृष्ण के बालकृष्णन। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ओडिशा। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा किसानों के साथ। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तंबाकू का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तंबाकू का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मैक्सिको। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, राग भैरवी किस समय गाया जाने वाला राग है? तो राग भैरवी, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्रातःकाल। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 0.03%। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, चुकंदर का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो चुकंदर का उत्पत्ति स्थान यूनान है। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, विनोबा भावे। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रह्मत्व का समाज का ब्रह्मत्व का समाज का वर्चस्व किस काल से शुरू हुआ? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, गुप्त काल से। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सेटनिक वर्सेज के लेखक कौन हैं? सेटनिक वर्सेज के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सलमान रुश्दी। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, राग यमन का गायन कब होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा रात्रि का प्रथम पहर। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आलू का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो आलू का उत्पत्ति स्थान चिली है। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों यह भी टेस्ट पेपर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।